हेलो नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। आज का जो मुद्दा है, मेजर चैलेंजेस टू क्वालिफाई दिस कंप्लीट एनडीए। जो ये मुद्दा है, इश्यू है या टास्क है, ये अपने आप में चैलेंज है। तो एनडीए का चैलेंज अपने आप में चैलेंज है, इसलिए कि सीटें लिमिटेड हैं और दिस इज द हाईएस्ट कैडर ऑफ द लैंड। एक आदमी को सिपाही बनने में, एक लड़के को 1.5 साल का टाइम लग जाता है। चूंकि हाईएस्ट कैडर है, इसमें और टाइम लगेगा। इसके पहले लला मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, यू हैव टू डिफरेंशिएट एंड डिस्क्रिमिनेट। जहाँ वर्ड डिस्क्रिमिनेट आता है, वहाँ फैकल्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेट इंटेलिजेंस आ जाता है, जिसको विद इन ब्रैकेट बुद्धि बोलते हैं। यू हैव टू डिफरेंशिएट एंड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रियलिटी एंड द एक्सपेक्टेशन। व्हाट यू आर डूइंग, आप एक्सपेक्टेशन पर चले जाते हो। जो कोई संस्था बोलती है कि हम 6 महीना में एनडीए करा देंगे, दिस इज एक्सपेक्टेशन, नॉट द रियलिटी। It happens in 0.5% cases out of 100। हम आते हैं मेजर चैलेंजेस क्या हैं, और लला इसको शुरुआत करने के पहले एक शेर हो जाए, जो चैलेंज को ही चैलेंज करेगा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। लला आगे बढ़ते हैं। लला ये देखते हैं कि कंप्लीट एनडीए और इनकम्प्लीट एनडीए किससे कहते हैं। कंप्लीट एनडीए वुड लाइक टू मीन दी written NDA plus SSB. Incomplete NDA means only written, not the SSB. एक कंट्री के सिक्योरिटी का प्रश्न है, और इस कंट्री की 90 to 95% इंस्टीट्यूशंस रिटन चलाती हैं और SSB नहीं चलाती हैं। और SSB का मतलब तीनों एक्सपर्ट होने चाहिए। यू आर मोस्ट वेलकम। आप यहाँ करके कमेंट में वहाँ से बैठे मत करिए, यहाँ आकर के फिजिकली देखिए। मेरे पास जीटीओ ग्राउंड है, आप आकर देखिए। मेरे पास आईओ है, जीटीओ है। मैं 8 किताबों का राइटर हूँ, किताबें अभी आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगा। मैं आगे बढ़ता हूँ लला। नाउ दी सिचुएशन इज, चैलेंज इज, ये चैलेंज क्यों चैलेंज हो रहा है? चैलेंज बिकम्स द चैलेंज बिकॉज यू फेल टू फाइंड आउट right place, right mind, right education, right literature, right place, that too at the right time। मैं इसमें टेक्नीशियन से बोलूँगा डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए 3 फिगर को। ये 3 लोग हैं। जोगिंदर यादव, ये फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं इस वक्त। सौरभ कटियार शिप पर कमांडर हैं। पुनीत कुमार तिवारी ये सबमरीन चला रहे हैं, इंडियन नेवी में। तीनों गांव से आए थे, ये लोग गांव की भाषा बोलते थे। ये 16 साल की उम्र में मेरे पास आ गए। इनको जिधर मुझे मोड़ना था मैंने मोड़ लिया। व्हाट वाज स्पेशल इन देम वाज दैट दे लोकेटेड एंड फाउंड आउट द राइट प्लेस, राइट गुरु, right literature, right education, that too at the right time, because less age, more tenability, more age, less tenability. IQ means period of time. There are 3 kinds of decision: best decision, good decision, and right decision. Best decision has got no alternate. Good decision has got so many choices and alternate. I am interested in right decision. Right decision
कैसे लिया जाता है? जब आपके कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट, इंटेंट, व्हेन दे ज्वाइन टुगेदर देन दे प्रोड्यूस द राइट डिसीजन। इन तीनों ने राइट डिसीजन लिया था एट द राइट टाइम और राइट प्लेस पर आ गए थे। लला, आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूं। एक व्यापारी अपने जहाज पर माल रख करके एक देश से दूसरे देश में व्यापार करता था। एक दिन उसकी जहाज अचानक खराब हो गई। उसने 2-3 मैकेनिक बुलाए। वो लोग मैकेनिक लोग 3-4 घंटे प्रयास किए, लेकिन जहाज स्टार्ट नहीं हुआ। जहाज के बगल से एक आदमी गुजर रहा था, वो भी जहाज बनाने का काम करता था। मालिक ने उसको आवाज दी, वो आया। उसने आधे घंटे तक जहाज को इंस्पेक्ट किया, उसको ऑब्जर्व किया, उसका अवलोकन किया, उसकी छानबीन की और अपने झोले से एक हथौड़ा निकाला। इंजन पर बहुत तेज एक स्थान पर, अमुक स्थान पर, पर्टिकुलर स्थान पर इंजन पर बहुत तेज मारा और उसने जहाज स्टार्ट करने वाले से बोला, नेविगेटर से, कि आप जहाज को स्टार्ट करिए। जहाज स्टार्ट हो गया। मालिक ने उसकी कीमत पूछी। उसने कहा 10,000 रुपये। मालिक ने कहा कैसे? उसने कहा 2 रुपये लेबर, मजदूरी हथौड़ा मारने की, और 9,998 रुपये राइट प्लेस पर हथौड़ा मारने की। लला, अगर राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर, राइट एजुकेशन को, राइट लिटरेचर को स्ट्राइक करोगे तो आपको आपकी चीज मिल जाएगी। बशर्ते एक चीज ध्यान रखना, आपको रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में अंतर करना पड़ेगा। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा। कंप्लीट एनडीए को मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। लला, एक छोटी सी शेर इसी के संबंधित हो जाए। जो लोग एनडीए की कोचिंग चला रहे हैं, कोई साइंस का टीचर है, कोई एनडीए कोचिंग चला ले रहा है, कोई इंग्लिश का टीचर है, एनडीए कोचिंग चला लेता है रिटन का, कोई मैथ का टीचर है, एनडीए का रूटीन चला रहा है, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि एसएसबी का एक्सपर्ट होना जरूरी है। वो देख कर बता सकता है, उसके संरक्षण में एक काम चलना चाहिए कि ये अमुक बॉय, इसके अंदर 15 OLQs, ऑफिसर स्ट्राइक क्वालिटीज को ग्रूम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रॉ मटेरियल लेवल पर हम एवरेज ऑफिसर की बात करते हैं, हम लीडर की बात नहीं करते। और देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंट मैन and an average man. Intelligent man can do little thing, that too in a little aspect, in a confined aspect. थोड़ा बहुत काम अच्छे तरीके से कर सकता है, लेकिन एवरेज आदमी हर काम को अच्छे तरीके से कर सकता है। इसलिए हमेशा डिफेंस फोर्सेस के तीनों जो अंग हैं, तीनों विंग्स, ऑल द 3 विंग्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, दे लुक फॉर एन एवरेज मैन, नॉट ए जीनियस पर्सन। मैं आगे बढ़ता हूं लल्ला, वो शेर जो आपको बोला था मैं बोल दूं कि ये जो संस्थाएं एजुकेशन एनडीए चला रही हैं, आप, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर ए बायर, वी आर सेलर। हम कोचिंग चला रहे हैं और आप कोचिंग लेने आए हैं। आप जिस स्थान पर कोचिंग लेने जाएं, एसएसबी का पूरा स्ट्रक्चर देखें, साइकोलॉजिस्ट देखें, जीटीओ देखें, आईओ देखें, और क्या वहां जो बैठा हुआ आदमी है उस काबिल है कि आपको ग्रूम करके अफसर बना सकता है, क्योंकि आपको एक लीडर बनना है। और एट द इनिशियल स्टेज आपको एज एन एवरेज अफसर, एज एन एवरेज मैन होकर के वहां पर जाना, तब आपके एवरेज मैन को ट्रेन करके और लीडरशिप क्वालिटीज को इनकलकेट किया जा सकता है। एक शेर मैं बोला था बोलने के लिए, इस खुश्क दरिया में थोड़ी सी रवानी और है, इस खुश्क दरिया में थोड़ी सी रवानी और है, रेत के नीचे थोड़ा सा पानी और है। एक कहानी कहकर वो मुतमईन हो गया, मुतमईन मीन सेटिस्फाइड। एक कहानी कहकर वो मुतमईन हो गया, वो भूल गया कि आगे एक कहानी और है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो रिटर्न चला रहे हैं, जिनके पास एसएसबी का ओरिजिनल सेटअप नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो लला, ये आप जब आते हो एनडीए में
तो कमीशन अफसर बनना ये कंट्री का हाईएस्ट कैडर है। वो एक ही ध्यान रखना, आप एक एग्जामिनेशन पास करके आए, एग्जामिनेशन आपको लाइसेंस देता है। इवन यूपीएससी का भी एग्जामिनेशन टफेस्ट एग्जामिनेशन इसलिए है कि जो मैंने बताया है कि रिमको, आरआईएमसी, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, सबके लड़के जेई वाले सब लोग फेल होते हैं, इसलिए टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है। वो आपको लाइसेंस दे दिया एसएसबी में आने के लिए। रिटर्न की दुनिया सब्जेक्टिव है, ये दुनिया प्रोजेक्टिव है। जहां प्रोजेक्टिव वर्ड आता है वहां पर 3 चीज इंटर करती है आपकी, थॉट प्रोसेस, कंटेंट ऑफ वर्ड्स एंड एक्शन। ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है। यहां कम्युनिकेशन आता है, और कम्युनिकेशन में अगर आप वीक हैं तो नो चांस, कोई चांस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फौज के सारे जो रिटर्न चल रहे हैं लगभग 90 to 95% इनका दुर्भाग्य है। मैं यहाँ से दिल्ली तक सेमिनार अटेंड करने गया हूँ और मैंने देखा है कि रिटर्न चल रहा है, वहाँ एसएसबी नहीं है। और मैं जो भी लड़का मेरे यहाँ रिटर्न में एडमिशन लेने आता है उसका मैं पहले टेस्ट करवाता हूँ कि उसकी सब्जेक्टिव एबिलिटी क्या है। वो तो एग्जामिनेशन देखा है, उसके परसेंटेज क्लियर है, वो उसका एकेडमिक प्रोफाइल है, उसकी प्रोफाइल, पर्सनालिटी प्रोफाइल को मैं टेस्ट कराता हूं। क्योंकि यहां पर पैरामीटर ऑफ सिलेक्शन इंटर करता है। पैरामीटर ऑफ सिलेक्शन का मतलब यह है कि सड़क की दूरी नापने के लिए किलोमीटर है, जहाज की ऊंचाई नापने के लिए कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है उसके लिए फीट है, सीना और कपड़ा नापने के लिए सेंटीमीटर है, पानी दूध नापने के लिए लीटर है, समुद्र की दूरी नापने के लिए नॉटिकल माइल है, वजन नापने के लिए किलोग्राम है, और टेम्परेचर के सेंटीग्रेड है। तो सिलेक्शन का पैरामीटर क्या है? मैं छोटा सा एग्जांपल देकर इसको समझा देता हूं। आपके बाबा ने आपके बाप को, आपके पिताजी को 100 रुपया दिए, आपके फादर ने उसको 200 रुपया कर दिए, आपके फादर ने 200 रुपया आपको ट्रांसफर कर दिए, आपने उसको 400 कर दिए। आप पैरामीटर में। दूसरी बात यह पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग की, इसको समझ लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगी एसएसबी की रियलिटी क्या है। कि आपको दिल्ली जानी है लखनऊ से, और लखनऊ से दिल्ली की दूरी जाने के लिए आपके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम पर एक साइकिल भी नहीं, आपको पैदल जाना है। आपको पैदल जाना है तो आप पहला सवाल पूछेंगे कि दिल्ली की दूरी कितनी है, तो दिल्ली की दूरी 500 किलोमीटर है। अब आप पूछेंगे कि एक आदमी एक दिन में कितना पैदल चल सकता है, तो 8 से 12 किलोमीटर। आप 10 को मीन मान लेते हैं, आप 500 में 10 से भाग देंगे तो आपको 50 आएगा। अब आप दिल्ली 50 दिन में पहुंचेंगे, आपको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। जब आप रियलिटी की मैं आपसे बात करता हूं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप कमीशन के हाईएस्ट कैडर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें यू आर इंटरिंग इनटू फाइल फ्रॉम द कैंपस। उस फाइल में इंटर करने के लिए आपको रियलिटी जाननी चाहिए, दैट इज द हाईएस्ट कैडर ऑफ द लैंड। इसके लिए आपको पूरे कंट्री के लोग मेहनत कर रहे हैं, कम से कम 16 घंटा 14 घंटा की मेहनत आपको करनी होगी, तब जाकर के मिलेगा। तब आपको मालूम हो जाएगा कि मेरा इंटेलिजेंस लेवल क्या है, मुझे जाना कहाँ है। जिस इंटेलिजेंस लेवल पर मैं खड़ा हूं और जहां पर मुझे जाना है वहां जाने के बीच में गैप कितना है, ये गैप की बात कर्नल वाले, पुणे वाले कर्नल साहब भी करते हैं, दिल्ली वाले कर्नल साहब भी करते हैं, रघुवीर सिंह साहब वो भी करते हैं, इसलिए मैं उनको दोनों को से मैं सहमत हूं। ये गैप कितना है, ये एक गैप कितने एफर्ट्स करने के बाद, कितने महीने, कितने साल में पूरा होगा, तो आपकी जर्नी पूरी हो जाएगी। लला, इसमें दिक्कत क्या आ रही है? वॉट एवर यू स्कोर इन इंटरमीडिएट, दैट बिकम्स योर एकेडमिक प्रोफाइल। हियर इन द एकेडमी जब हम टेस्ट करते हैं तो सपोज कर लो किसी लड़के का 90% है, 90% है, और जब उसको टेस्ट करते हैं, ये एकेडमिक प्रोफाइल है, जब उसको नीचे टेस्ट करते हैं तो उसकी पर्सनालिटी प्रोफाइल बहुत नीचे आ जाती है, 20 पर, 10 पर, 5 पर जाती है। ये 20 का जब तक गैप पूरा नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। लाला, एक चीज बता दें, इंटरमीडिएट के बाद तमाम इंटीज हैं, बहुत इंटीज हैं, बहुत। एनडीए है, टीएस नेवी है, टेक्निकल इंटी स्कीम नेवी है, टेक्निकल इंटी स्कीम आर्मी है। आर्मी के टेक्निकल इंटी स्कीम की यह लास्ट चांस था, जिसका फॉर्म भर चुका। इसके बाद ये इंटी जेई को चली जाएगी, जेई को चली जाएगी। नेवी वाले पहले ही जेई को चली गई, अब आपके पास केवल एनडीए बचेगा।
आगे बढ़ते हैं लला। इसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, आपको एबिलिटी और इमेजिनेशन में अंतर स्थापित करना पड़ेगा। एबिलिटी योर बेसिक इंटेलिजेंस एंड इमेजिनेशन इज योर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। आप अपनी निगाहें खोल कर देखिए कि आपकी प्रोजेक्टिव क्वालिफिकेशन क्या है। मैं सब्जेक्टिव क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं। पूरी आंख खोल कर देखिए, जहां पर आप एजुकेशन ले रहे हैं वहां आपके साथ न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे यहाँ एजुकेशन लेने का मतलब आपका 12-14 घंटे का शेड्यूल बनेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको कहीं पर एनडीए में सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगला वीडियो फिर अभी आते हैं बहुत अच्छी रियलिटी के साथ। थैंक यू। ओके।